हेलो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल इंस्पायर स्टडी पर। जैसा कि आप सभी को पता है, आज हम जो है पद्दास नंबर 4 की शुरुआत करने वाले हैं। इससे पहले पद्दास नंबर 1, 2, 3, 4 अर्थात 1 से लेकर 4 तक सारे मैंने पिछली वीडियो में कवर कर दिए हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहाँ जाके आप वीडियो को चेक कर सकते हो। तो आज हम इस पद्दास नंबर 4, 5 की शुरुआत करेंगे, जो कक्षा 9 की काव्यखंड है उसकी हम शुरुआत करने वाले। चैप्टर है पुनर्मिलन। तो चैप्टर में पद्य नंबर 5 को देखते हैं। ये कह रहा ईड़ा आज बहुत द्रवित हो उठी। द्रवित माने पसीना, यानी कि बड़ी प्रभावित हुई, बड़ी अत्यंत दुखी हुई। आज ईड़ा जो है आज बहुत दुखी हो रही थी। दुखियों को देखा जब उसने, यानी कि जब दुखियाँ जो श्रद्धा थी और उसका जो बेटा था उसको देखकर जो उसने देखा उन्हें, तो वो पसीना पसीना हो गई, यानी कि वो चिंतित हो गई कि इन्हें किस चीज़ का दुख है। पहुंची पास और फिर पूछा, यानी कि फिर वो दोनों श्रद्धा और उसके बेटे के पास पहुंची। फिर उसने उसके दुख के बारे कारण बूझा, यानी कि जाकर पूछती है कि तुम्हें किसने भुला दिया है, तुम्हें किस चीज़ का दुख है। सही है। तुमको किसने बिसराया, किसने बिसराया मैंने भुलाया, और तुम्हें किसने भुला दिया है। यानी कि उसके पास पहुंची और फिर पूछती है कि यहाँ एक क्वेश्चन करती है कि तुमको बिसराया किसने, तुमको बिसराया मैंने भुलाया किसने, यानी कि वो कौन है जो तुम्हें भुला चुका है। इस रजनी में कहाँ भटकती, इस रजनी, रजनी मैंने रात में कहाँ भटक रही, यानी कि कहाँ भटक रही हो तुम इस रात्रि में, अपने बेटे को लेकर कहाँ जा रही हो। जाओगे तुम बोलो तो, जाओगे तुम बोलो तो, यानी कि ये कह रही है तुम पहुंच तो जाओगे उनके पास, परंतु तुम उसके बारे में बताओ तो उसे कौन है, कैसे है, कहाँ है, जब भी कहाँ भटक रही हो, पास मेरे पास बैठो और अपने हृदय की व्यथा मुझे बताओ और तुम अपने दुख का कारण बताओ। ठीक है, जाओगे तुम बोलो तो तुम वहाँ पहुँच जाओगे, परंतु अपने दुख का कारण बताओ। बैठो आज अधिक चंचल हूँ, यानी कि बैठो आज अधिक चंचल हूँ। चंचल माने कहते हैं परेशान में, कष्ट दूर करने में तुम्हारी सहायता करूँगी, अर्थात तुम मुझे अपने दुख का कारण बताओ। व्यथा गांठा निज खोलो तो, ये इस लाइन का पूरे का मतलब निकलेगा। बैठो आज अधिक चंचल हूँ, व्यथा गांठ निज खोलो तो। व्यथा गांठ का मतलब दुख भरी कहानी अपनी निज, निज माने अपनी जो है, खोलो तो यानी कि बोलो तो सही, यानी कि जो तुम्हारी पुरानी दुख भरी कहानी है उसको बोलो तो सही, और मेरे पास बैठो, मैं ना जाने तुम्हारी कुछ सहायता कर दूँ। ये कह रहे हैं मैं तुम्हारे कष्ट दूर करने में क्या सहायता कर सकती हूँ, कुछ बोलो तो सही। तो इसका अर्थ पूरा मैंने समझा दिया। तो चलिए अब हाथ से लिखे नोट्स को दिखाते हैं ताकि आप अच्छे से तैयारी कर सकें। तो संदर्भ जो है पार्ट नंबर 1 की तरह 1, 2, 3, 1 उसमें ही रहेगा, जो संदर्भ वही रहेगा। प्रसंग में यहाँ कविवर प्रसाद जी ने कहा है कि ईड़ा श्रद्धा की व्याकुलता से अत्यंत दुखी हो गई और उसने माता पुत्र को सांत्वना प्रदान की, यानी कि उन्होंने माता पुत्र को देखा तो उसको बहुत समझाया और उनको शांत किया। व्याख्या में समझ लेते हैं। प्रसाद जी कहते हैं कि ईड़ा आज अत्यंत दुखी है। उसने माँ पुत्र की इस वेदना को अपनी आंखों से देखा। ईड़ा उनके दुख और व्यथा को देखकर उनके समीप आकर उनसे पूछती है कि तुम्हें किसने भुला दिया है। इस अंधेरी रात में तुम कहाँ भटक रही हो, मेरे पास बैठो। तुम्हारी व्यथा देखकर मेरा हृदय व्यथित हो रहा है, व्यथित हो रहा है, और तुम्हारी वेदना के बारे में जानने की मेरी इच्छा हो रही है। तुम मुझे अपने दुख का कारण बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारा कष्ट दूर करने में तुम्हारी सहायता कर सकूं। तो ये इसकी पूर्णतः व्याख्या रही। चलिए पद्यांश नंबर 6 को देख लेते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो प्यारे बच्चों। अब मिलते हैं, चलिए नेक्स्ट पद्यांश में देखते हैं। पद्यांश नंबर 6 है, देखिए। जीवन की लंबी यात्रा में खोए भी हैं, मिल भी जाते हैं। यानी कि ईड़ा जो है श्रद्धा को सांत्वना दे रही हैं और वो कह रही हैं कि जीवन की जो लंबी यात्रा है, जीवन की जो लंबी यात्रा है उसमें कुछ लोग खो भी जाते हैं और मिल भी जाते हैं, यानी कि कुछ लोग हमसे छूट भी जाते हैं और ढूंढने पर हमें पुनः मिल जाते हैं। जीवन है तो कभी मिलन है, यानी कि अगर जीवन है तो इस हमें मिलने बिछड़ने का क्रम लगा रहता है, यानी कि जीवन में मिलने बिछड़ने का क्रम लगा रहता है, यानी कि कभी मिलते हैं तो कभी बिछड़ जाते हैं और यह क्रम लगातार बना रहता है।
कट जाती दुख की रातें, और ये दुख की रातें भी कट जाती हैं। यानी कि कह रही है यदि जीवन में शेष है तो मिलना उससे होगा, बस यही दुख आपको जीने नहीं देता, परंतु अब जो रातें आपकी दुख भरी हैं वे कट जाएंगी। श्रद्धा रुकी, कुमार श्रांत है। श्रद्धा यानी कि जो मनु की पत्नी थी वह रुक गई उनकी बातें सुन के, क्योंकि उन्होंने सांत्वना दी थी। अब कुमार यानी कि जो उसका बेटा था शांत है। श्रांत, शांत माने है, शांत माने होता है कि उसका पुत्र भी बहुत थका हुआ, यानी कि शांत माने थका हुआ था। पर्दा रुकी और उसका पुत्र भी शांत, क्या उसका पुत्र भी थका हुआ था। मिलना था विश्राम यहीं, उसने सोचा क्यों न विश्राम कर लिया जाए यहीं। मिलना था विश्राम यहीं, यानी कि यहीं पे इड़ा कि यहाँ पर क्यों न विश्राम कर लिया जाए। ये किसने सोचा था? ये सोचा था श्रद्धा ने। चली इड़ा के साथ जहाँ पर, और वह इड़ा के साथ वहाँ पर चल दी, यानी कि जहाँ इड़ा ले जाना चाहती थी, अर्थात आरामदायक करवाना चाहती थी, आराम जगह ले जाना चाह रही थी, तो वहाँ वे चल दी। कौन? हाँ, श्रद्धा और उसका बेटा इड़ा के साथ चल दिया। वही शिखा प्रज्वल हुई, वही शिखा यानी कि इड़ा के साथ उस स्थान की ओर चल दी जहाँ पर आग लगी हुई थी। वही शिखा माने आग की लपटें, जहाँ आग जल रही थी, प्रज्वलित हो रही थी, यानी कि जल रही थी आग। वही शिखा माने आग की जो लपटें प्रज्वलित मानी जल रही थी या जलती हुई दिख रही थी। जहाँ आग जलती हुई दिख रही थी वहीं इड़ा के साथ वे चल दी। आई होप इतनी बात समझ गए होंगे। तो चलिए अब इसके संदर्भ प्रसंग और व्याख्या को अच्छे से देखते हैं। तो इसमें संदर्भ क्या रहेगा? पूर्ववर्ती रहेगा। प्रसंग की बात करें, यह कविवर प्रसाद ने बताया है कि इड़ा विरह व्याकुल श्रद्धा को सांत्वना देती है और रात में अपने पास रुकने की आग्रह करती है। व्याख्या को समझ लेते हैं। इड़ा श्रद्धा को सांत्वना देती हुई कहती है कि जीवन की लंबी यात्रा में कुछ साथ हमसे छूट जाते हैं और ढूंढने पर वह हमें पुनः मिल जाते हैं। जीवन में इस प्रकार के मिलने बिछड़ने का क्रम सदा से चलता आया है। यदि जीवन शेष है तो मिलना भी अवश्य होगा। चिंता मत करो, धीरे धीरे दुख का समय स्वयं ही समाप्त हो जाता है। प्रसाद जी कहते हैं आगे कि इड़ा की बातों से श्रद्धा को सांत्वना तो मिलती है, उसका पुत्र भी बहुत थका हुआ था। यानी कि इड़ा श्रद्धा को समझाती है सब कुछ, तो उसे सांत्वना मिल जाती है, परंतु जो उसका पुत्र था उसके साथ जो उसे पकड़ा हुआ था वो बहुत थका हुआ था। उसने सोचा थोड़ा विश्राम कर लेना चाहिए। किसने सोचा था? ये तो सोचा था श्रद्धा ने। श्रद्धा ने सोचा क्योंकि मेरा पुत्र बहुत थका हुआ है तो क्यों न मुझे थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। इसलिए वो कहाँ को चल दी? इसलिए वह इड़ा के साथ उस स्थान की ओर चल दी जहाँ पर आग लग रही थी। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। तो चलिए मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस। अपना ध्यान रखें। प्लीज़ वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना ना भूलें।